प्रथम पाठ भारती वसंत गीति अर्थात भारत का वसंत गीत, वसंत समय का गीत। प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आवाहन करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। इस प्रकार की यह कविता है। आइए इस कविता को संस्कृत में पढ़ करके और इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं। निनादय नवीनामये वाणिवीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीनां मधुरमंजरी पिंजरी भूतमालाः वसन्ते लसन्तीः सरसा रसालाः कलापः ललितकोकिला काकलीनां निनादय नवीनामये वाणिवीणां। अर्थात हे सरस्वती, हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ। वाणी का अर्थ यहाँ पर सरस्वती से है कि हे सरस्वती, नवीन कोई वीणा को बजाइए। मृदुं गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम। ललित का अर्थ यहाँ पर मनोहर या सुंदर से हैं। सुंदर या मनोहर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान कीजिएगा। अर्थात कोई अच्छा मधुर गीत गाइए जिसमें सुंदर नीतियों से संपूर्ण बातें हो। वसंते लसंतीः सरसा रसालाः। ऊपर की जो पंक्ति है वह छोड़ी गई है। वसंते लसंतीः सरसा रसालाः। रसालाः का अर्थ यहाँ पर वृक्षों से है और जो ऋतु हैं, जिस समय की जो ऋतु हैं उस वृक्ष से हैं। तो यहाँ पर ऋतु बताई गई है वसंत। तो वसंत के समय का जो वृक्ष है, जो फलों का वृक्ष है, वह वृक्ष है आम। इसलिए यहाँ पर आम के वृक्ष की बात की गई है। वसंत में मधुर मंजरी, ऊपर लिख रखा है मधुर मंजरी, पिंजरी भूतमाला। अर्थात जो जिस समय का वृक्ष है उसकी माला, वृक्षों की माला ऐसी बनी हुई है कतार में। पिंजरी अर्थात पीत कलर की, पीले कलर की। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। इस धरातल पर आम के जो वृक्ष हैं उसकी माला बन चुकी है। माला जो है वह सुशोभित हो रही है। कलापः ललित कोकिला काकलीनाम। अर्थात काकली अर्थात बोली, बोलने वाले, मनोहर बोली बोलने वाले। कोकिला अर्थात कोयल, कोयल का एक समूह। कलापः अर्थात यहाँ पर कोकिला अर्थात कोयल, कोयल के सुंदर समूह शोभायमान है और वह अपनी ध्वनि जो है वह उच्चारण कर रहे हैं। ऐसे में निनादय नवीनामये वाणिवीणाम। ऐसे में आप कोई नवीन स्वर लगाइए या नवीन वीणा बजाइए। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानिरतीरे नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीनामये वाणिवीणां। निनादय नवीनामये वाणिवीणां। अर्थात वहति मंद मंदम सनीरे समीरे।
वेत लताओं से, वेत अर्थात बेत एक लता का नाम है, वेत लता से घिरे यमुना के तट पर जल की बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद जल की जो बिंदुएं हैं छोटी छोटी, उनसे पूरित वह साथ में वायु के आ रही है। वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से जो झुकी हुई लता है, या उसको देख करके, लताओं को देख करके, इतना सुंदर दृश्य है, इसको देख करके आप एक नवीन वीणा को बजाइए, नया स्वर गुनगुनाइए। एक बार और इस पंक्ति का अर्थ करते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवन सवानिर तीरे, नताम पंक्ति मालोक्य, मालोक्य अर्थात देख करके, मधुमाधवीनाम निनादय निनादय नवीनामये वाणिवीणाम, अर्थात वेतलता से घिरे यमुना के तट पर जल की बिंदुओं से परिपूरित वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी लता को देख करके, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं, अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबितो मंजुकुंजे स्वनन्तिंत तिम प्रेक्ष्य मलिना मलिनाम निनादय वीणा नवीना निनादय नवीनामये वाणिवीणाम, निनादय नवीनामये वाणिवीणाम। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, इसका अर्थ हम करते हैं ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे। यहाँ पर ललित का अर्थ मनोहर या सुंदर से हैं। मनोहर या सुंदर पत्तों वाले वृक्षों, पुष्प के समूह और सुंदर लताओं पर चंदन के वृक्षों की सुगंधित वायु। यहाँ पर मलय मारुतों का अर्थ होगा चंदन, मारुतों का अर्थ यहाँ पर वायु से है। चंदन के वृक्ष, मलय का अर्थ यहाँ पर चंदन के वृक्ष से है, न कि किसी पर्वत से। चंदन के वृक्षों की जो सुगंधित वायु हैं, यहाँ पर एक और लिख रखा है मंजुकुंजे मलिनाम मलिनाम। मलिना मलिनाम का अर्थ यहाँ पर होगा काले भंवरे जिस प्रकार से गुंजार करते हैं, उस प्रकार से यह वायु जो है सुगंधित वायु नए पत्तों पर टकराती हुई, पुष्प के समूह पर जाती हुई, या सुंदर लताओं पर अपनी सुगंधित चंदन की वृक्षों वाली सुगंधित वायु इन पर बह रही है। हे वाणी, इस प्रकार का दृश्य देख करके कोई नवीन वीणा को बजाइए। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम, अर्थात कोई नवीन वीणा या कोई सुंदर स्वर को बजाइए। इस प्रकार से यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ होता है। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। लतानां नितान्तं सुमं शान्तशीलं चलेन्दुच्छलेत्कान्त सलिलं सलीलं तवाकर्ण्य वीणा मदीनां नदीनां निनादय नवीनामये वाणिवीणाम। इसके अर्थ को जानते हैं, समझते हैं। लताओं के नितांत अर्थात यह हमेशा, लताएं जो हैं हमेशा शांत रहती है। लताओं के जो पुष्प हैं वह हमेशा शांत होते हैं। यहाँ पर जो लिख रखा है लतानाम नितांत सुमम, सुमम अर्थात पुष्प, शांतशीलम अर्थात वह शांत होते हैं, शील स्वभाव के होते हैं। लेकिन यहाँ कहना क्या चाहते हैं, तवाकर्ण्य वीणा मदीनाम नदीनाम, यानी कि आपकी वीणा को सुन करके यह जो शांत पुष्प हैं, यह क्या हो जाए, शांत जो सुमन हैं या पुष्प हैं वह हिल उठे। चलेन्दुच्छलेत कांत सलीलम सलीलम, यह जो पुष्प है यह हिल उठे और नदियों का जो मनोहर जल है, नदियों का जो मनोहर जल है वह भी क्रीड़ा करते हुए उछल पड़े। इस प्रकार की आप कोई
नवीन वीणा को बजाइए। इस प्रकार की आप कोई नवीन वीणा को बजाइए। निनादय नवीनामये वाणीवीणाम। हे सरस्वती, ऐसी वीणा को बजाइए कि जो शांत पुष्प हैं वह भी हिल उठे और नदियों का जो जल है वह क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। ऐसी नवीन वीणा को बजाइए।